हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैथ्स का एक ज़बरदस्त सवाल, और इस सवाल को हम बनाएंगे बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से। मात्र एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, जब आप सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बन सकता है, ये तो पूरा डिटेल में सॉल्व होने के बाद ही आंसर आएगा। देखो सवाल क्या लिखा है, यदि दो समांतर श्रेणियों अर्थात एपीज के एन पदों के योगों का अनुपात 3n+8:7n+15 हो तो उन श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। मतलब दिया है आपको योगों का अनुपात, एन पदों के योगों का अनुपात दिया, लेकिन पूछा है 12वें पदों का अनुपात। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है सवाल। स्कूल की कक्षाओं में भी आप जहां जहां जिन जिन कक्षाओं में समांतर श्रेणियों वाला चैप्टर है, अध्याय, सिलेबस है, उनमें तो ये काम का है ही। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी मैथ्स, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, पीटी, जेई, ऐसे एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक से तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करें तो देखते हैं कि ये कितना बड़ा बनता है और शॉर्टकट ट्रिक में क्या करना होता है। तो दोनों देखिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वास्तव में शॉर्टकट ट्रिक का कमाल कितना बड़ा है, उसका मैजिक आप आज देखेंगे। तो चलिए हम पहले इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी डिटेल तो डिटेल है। अगर अगर मान लो ये सवाल आपका 3-4 नंबर में आता है तब तो ठीक है, आप पूरा डिटेल सॉल्व करो। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तब तो आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि कितनी जल्दी हो सके ये सवाल आपसे बन जाए शॉर्टकट ट्रिक से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, दो समांतर श्रेणियों के एपीज के एन पदों का योग। तो पहली समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को आप ऐसे लिख दीजिए, दूसरी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को आप ऐसे डैश लिख दीजिए। पहली समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का सूत्र क्या होगा? तो एन पदों के योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब चूंकि पहली समांतर श्रेणी है, इसलिए पहली समांतर श्रेणी के पहले पद को a1 और सर्वांतर को d1 कर दो, और दूसरी समांतर श्रेणी के लिए हम लिखेंगे n/2। n फिक्स क्यों है? क्योंकि n पदों का योग अपन देख रहे हैं दोनों समांतर श्रेणियों में। 2a2 कर दो और इसको d2 कर दो, बहुत सिंपल है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, अब ये n/2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, एस एन क्या है? एन पदों का योग, एन पदों का योग और उनका अनुपात। तो अनुपात डायरेक्ट कितना दिया आप देख लो यहाँ पे, 3n+8 अनुपात 7n+15, ठीक है। तो यही अनुपात दिया आपको 3n+8 और 7n+15, ऐसे, क्योंकि यही इसका सूत्र है और ये इसके बराबर आपको दिया है प्रश्न में, तो मैंने डायरेक्ट उसके बराबर उसको रख दिया। अब मैं यहाँ से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ, n/2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बताओ? 2a1 प्लस n-1 d1/2a2 प्लस -1 d2, ठीक है। इतना बचेगा आपके पास, और इधर बचेगा 3n+8 7n+5, ठीक है। आप गौर से देखो, ये nवें पद के रूप में, nवें पद के अनुपातों के रूप में तैयार होने को तैयार है, मतलब तैयार होने वाला है। लेकिन कैसे तैयार होगा? यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश और हर में 2 का भाग देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, अंश और हर में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा a1 प्लस n-1/2 d1/a2 प्लस n-1/2 d2, और बराबर हो जाएगा 3n-8 7n-5, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब आपको किस पदों का अनुपात पूछा है? 12वें पदों का अनुपात। तो आप मन ही मन सोचिए कि 12वें पद का सूत्र क्या होगा। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1d, n-1, तो nवें पद में n-1 आ रहा है, तो 12वें पद में 12-1 आएगा, यानी कि 12वें पद का सूत्र होगा a प्लस 11d, यानी कि किसी तरह से ये 11 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो 12वां पद बनेगा। क्योंकि nवें पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों? a प्लस n-1d। 10वें पद का सूत्र बनाओगे तो 9d आएगा, 25वें पद का सूत्र बनाओगे तो 25-1 अर्थात 24d आएगा। अभी हम 12वें पद का बनाना चाहते हैं, क्योंकि 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर 11 देखना चाहते हैं, तो मैं 11 रख देता हूँ। तो n का मान निकल जाएगा 11 दूनी 22 और 1 23। तो इस n के मान को मैं यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पे इतना बराबर 11 रख देता हूँ। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 11वें पदों का अनुपात निकलने जा रहा है, अतः करके लिखता हूँ मैं a1 प्लस 11 d1 a2 प्लस 11 d2,
और उधर क्या होगा, n का मान जब अपन 23 रखेंगे तो 3 गुणित 23 धन 8, 7 गुणित 23 धन 5। कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें। 69 और 8 77 होगा, और ये 23 सत्ते 7 के 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है, और प्लस 5, 77/1 66। अब ये कटेगा, 11 एकम 11, 5 56 तो नहीं कटेगा, और 16 7 12 से भी नहीं कटेगा। कहाँ दिक्कत हो गई, 3n + 8 7n प्लस, अच्छा दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे से, 7n + 15 है, 7n + 5 हो गया, 7n + 15, सॉरी मिस्टेक। तो दोस्तों इससे एक नई सीख मिलती है आपको कि आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए सवाल को बहुत अच्छे से देख समझ के सोच के एक एक चीज को देखो। ऐसी मिस्टेक तब होती है जब हम या तो हड़बड़ी में हो, या तो सो मतलब अभी अभी सो के उठे हो, तभी ऐसी मिस्टेक होती है। तो 7n + 15 होगा इस तरीके से। अभी 15 आपको जोड़ना है, तो जब आप 15 ऐड कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा अब ये 176, जो कि अब ये निश्चित रूप से 11 से भाग चले जाएगा। तो 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 6 बचेगा, तो 11 छक्के 66, 7/16। और ये आप देख लो, ये nवें मतलब ये 12वें पदों का अनुपात आ गया, T12 T-12, ठीक है, 7:16 आपका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो डिटेल तरीका हुआ, अब शॉर्टकट तरीका क्या है? तो शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपको दिया है nवें पदों के योगफल का अनुपात, ठीक है, ओके। मैंने डायरेक्ट यहीं से शुरू किया और यहीं खत्म कर दूंगा एकदम सरल तरीके से। तो ये n पदों के योगफल का अनुपात हुआ है। और योगफल का अनुपात अगर आपको दिया हो और पूछ रहा हो पदों का अनुपात, nवें पदों का अनुपात, तो आप कुछ मत करो, ठीक है। n पदों के योगफल का अनुपात दिया है, और n पदों मतलब nवें पदों का अनुपात आपको अगर पूछ रहा है, nवें पदों का अनुपात, तो आप कुछ मत करो, योगफल से डायरेक्ट, योगफल के अनुपात से डायरेक्ट nवें पदों के अनुपात में आने के लिए कुछ नहीं करते। इस अनुपात में n की जगह 2n-1, ठीक है, n की जगह क्या रख दो, 2n-1 बस रख दो, आपका काम हो जाएगा। 3 × 2n-1 + 8, 7 × 2n-1 + 15। फिर से एक बार मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको दो समांतर श्रेणियों के योगफलों का अनुपात अगर आपको दिया हो, ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के योगफलों का अनुपात अगर आपको दिया हो, और अगर आपको उसके nवें पदों का अनुपात जानना हो, तो उस योगफलों के अनुपात में आप n के स्थान पर 2n-1 लिख दीजिए, ठीक है, क्या लिख दीजिए, 2n-1 लिख दीजिए। अब अपने को किसका अनुपात पूछा है, अपने को 12वें पदों का अनुपात पूछा है, तो n का मान शांति से आप 12 रख दो, काम हो जाएगा आपका। 3 गुणित, देखो 12 रखो, 12 दूनी 24, और 24 में एक गया तो 23, ठीक है, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे 12 दूनी 24, 24 में एक गया तो 23, 23 सत्ते प्लस 15। अब देख लो ये यही है, देख लो आप, यही चीज है, गौर से देखो, वही चीज आया है, दिख रहा है आपको, सेम टू सेम। तो सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 7/16, अर्थात nवें पदों का अनुपात होगा, nवें मतलब कौन से, 12वें पदों का अनुपात होगा 7:16। ये आपके 12वें पदों का अनुपात है दोस्तों। तो आपने देखा ये शॉर्टकट ट्रिक, 12वें पदों का अनुपात आपका आ गया T12 T-12 बराबर 7:16, और आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। कहीं पर भी मिस्टेक हो या कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर बताएं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, ये आपके परीक्षा में काफ़ी काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इस देखो, अगर हमको ट्रिक पता हो तो देखो, अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाए और अगर हमको ट्रिक पता हो तो ये कितनी जल्दी बन जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। अगर आप मैथ्स के एक से बढ़कर एक ट्रिक देखना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ट्रिक के साथ अगर आप मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, बेसिक तो है ही, लेकिन बेसिक के साथ अगर ट्रिक्स भी मिल जाए तो वो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर जाकर के आप अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस अपलोड हुए, आप उनको देखिए।
अगर आप 10th 11th 12th या बीएससी की कक्षाओं में हैं तो उसकी भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जरूर जाइए, जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।